ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಪದ ಸ ಗಸದ 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 ರಿ ಗ ಮ 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 ಪದ ಮ ಪ ಗ ಮ ರಿ ಗ ರಿ ಸ ಯೇಸು की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति यीशु की वाणी जीवन ज्योति यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 5 वाक्य 27 से 33। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी। प्यादों ने प्रेरितों को ले आकर महासभा के सामने पेश किया। प्रधान याजक ने उनसे यह कहा, हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, परंतु तुम लोगों ने यरूशलेम के कोने कोने में अपनी शिक्षा का प्रचार किया और तुम उस मनुष्य की हत्या की जिम्मेवारी हमारे सिर पर मढ़ना चाहते हो। इस पर पेतरुस और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया, मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। आप लोगों ने यीशु को क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, किंतु हमारे पूर्वजों के ईश्वर ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठा दिया, जिससे वह उनके द्वारा इस्राएल को पश्चाताप तथा पाप क्षमा प्रदान करे। इन बातों के साक्षी हम हैं और पवित्र आत्मा भी, जिसे ईश्वर ने उन लोगों को प्रदान किया है जो उनकी आज्ञा पालन करते हैं। यह सुनकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो उठे और उन्होंने प्रेरितों को मार डालने का निश्चय किया। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ में उसने सब कुछ दे दिया है। जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। जो स्वर्ग से आता है वह सर्वोपरि है। उसने जो कुछ देखा और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है। जिसे ईश्वर ने भेजा है वह ईश्वर के ही शब्द बोलता है, क्योंकि ईश्वर उसे प्रचुर मात्रा में पवित्र आत्मा प्रदान करता है।
पिता पुत्र को प्यार करता है और उसी के हाथ उसने सब कुछ दे दिया है। जो पुत्र में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है, परंतु जो पुत्र में विश्वास करने से इनकार करता है उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। ईश्वर का क्रोध उस पर बना रहेगा। प्रभु का सुसमाचार है, हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। सुसमाचार के शब्द पढ़े और सुने जाने से हमारे विश्वास को दृढ़ता प्रदान करें। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु के शब्द ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि चेतावनी के शब्द हैं कि यदि कोई पुत्र में विश्वास नहीं करेगा तो उसे जीवन प्राप्त नहीं होगा। प्रभु यीशु अपने विषय में लोगों को स्पष्ट करते हैं और अपने अस्तित्व के विषय में उन्हें बताते हैं। वो लोगों से कहते हैं कि जो ऊपर से आता है वह सर्वोपरि है, परंतु जो पृथ्वी से आता है वह पृथ्वी का है और पृथ्वी की बातें बोलता है। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अनुभव करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति पवित्र आत्मा से परिपूर्ण है और वह पवित्र आत्मा से प्रेरित है तो वह पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से बोलता है। इतना ही नहीं, यीशु ने कहा कि जो ऊपर से आता है वह ऊपर की बातों के विषय में सोचता है और बोलता है, क्योंकि उसने जो कुछ देखा है और सुना है वह उसी का साक्ष्य देता है, किंतु कोई भी उसका साक्ष्य स्वीकार नहीं करता। जो उसका साक्ष्य स्वीकार करता है वह ईश्वर की सत्यता प्रमाणित करता है और वह ईश्वर के शब्द बोलता है। वास्तव में शास्त्री फरीसी यीशु की बातों पर विश्वास करने में असमर्थ थे। जब यीशु बोलते थे, जब यीशु चमत्कार करते थे, जब यीशु उनकी ही आंखों के सामने मुर्दों को जिंदा करते थे और जब यीशु अपने विषय में यह कहते थे कि मैं पिता से आया हूँ और जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा है, तो शास्त्री और फरीसी उन्हें ईश निंदक कहकर पुकारते थे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, ईश्वर की बातें बोलने के लिए ईश्वर से प्रेरित होना अनिवार्य है। यदि कोई आत्मा से परिपूर्ण है तो वह अवश्य ईश्वर की आत्मा से प्रेरित होकर बोलता है, जैसा कि यीशु मसीह के विषय में था, क्योंकि यीशु तो आत्मा से उत्पन्न थे। मां मरियम के गर्भ में पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से उन्होंने गर्भ में प्रवेश किया और तब से उन्होंने ईश्वर की ही बातों के विषय में सोचा, उनके विषय में शिक्षा दी और अपनी सेवकाई के दौरान ईश्वर के राज्य के विषय में लोगों को उन्होंने घूम घूम कर बताया और उनसे कहा कि प्रायश्चित करो, क्योंकि ईश्वर का राज्य निकट आ गया है। हम देखते हैं प्यारे भाइयों और बहनों कि चेले जब तक पवित्र आत्मा से परिपूर्ण नहीं थे तब तक उनके जीवन में भय था, तब तक उनके जीवन में डर था। वह खुले आम जाकर प्रचार करने में असमर्थ थे। यीशु की मृत्यु के बाद उन्होंने अपने आप को एक कोठरी में बंद कर लिया और वहां पर डरे सहमे वे लोग बैठे रहते थे, परंतु पुनर्जीवित यीशु क्रिस्त उस कोठरी में प्रवेश होकर उनको दर्शन देते हैं और उन्हें प्रेरित करते हैं। पेंतेकोस्त के दिन जब आत्मा उन लोगों के ऊपर उतरता है तो उनका जीवन बदल जाता है, वो आत्मा से भर जाते हैं। इसलिए जब प्यादों ने प्रेरितों को ले जाकर महासभा के सामने पेश किया तो प्रधान याजक ने उनसे यह कहा कि हमने तुम लोगों को कड़ा आदेश दिया था कि वह नाम लेकर शिक्षा मत दिया करो, अर्थात ईसा नाम लेकर लोगों को शिक्षा मत दिया करो,
लेकिन तुम फिर भी नहीं मानते, और तुम घूम घूम कर उस व्यक्ति का नाम लेकर लोगों को शिक्षा सुनाते हो और उनकी शिक्षा का प्रचार करते हो और उनकी मृत्यु की जिम्मेदारी हमारे सिर पर मढ़ देते हो। तो इस पर पेतरुस ने और अन्य प्रेरितों ने यह उत्तर दिया कि मनुष्यों की अपेक्षा ईश्वर की आज्ञा का पालन करना कहीं अधिक उचित है। जी हाँ प्यारे भाइयों और बहनों, जब चेले पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे तो आत्मा उनकी अगुवाई करता था। यीशु ने कहा कि तुम डरना नहीं, हिम्मत रखना, क्योंकि तुम्हें शब्द दिए जाएंगे, आत्मा तुम्हें प्रेरित करेगा और तुम्हारे मुख पर शब्द रखे जाएंगे कि तुम्हें कब, क्या और कैसे बोलना है। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, प्रेरितों के जीवन में जब पवित्र आत्मा का सामर्थ्य भर गया तो वे लोग आत्मा से परिपूर्ण होकर दूर दूर तक यीशु मसीह के विषय में प्रचार करने लगे। उन्होंने रोगियों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, लंगड़ों को उन्होंने स्वास्थ्य लाभ दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, पुनर्जीवित यीशु मसीह के विषय में वे लोगों को बताने लगे। तो ईश्वर ने उन्हें शासक तथा मुक्तिदाता का उच्च पद देकर अपने दाहिने बैठने का अधिकार दिया है। ये बाइबल हमें बताती है। हम वचन में पढ़ते हैं, प्रकाशना ग्रंथ में प्रभु यीशु कहता है कि देखो, मैं मर गया था परंतु अब मैं जीवित हूं, क्योंकि आदि अंत, प्रथम और अंतिम, अल्फा और ओमेगा मैं हूं। वो पुनर्जीवित यीशु ख्रीस्त प्यारे भाइयों और बहनों, आपके और मेरे लिए अनेक प्रकार के चिन्ह चमत्कार हमारे जीवन में घटित होने देता है, जिससे कि हम उसके रहस्यों को जानें, उसके प्रेम को पहचानें, उसके बलिदान पर हम विश्वास करें, प्रायश्चित के साथ उसके चरणों में आ जाएं और उसकी दया को अनुभव करें। आज का ये वचन मेरे और आपके जीवन के लिए है। आज का ये वचन मेरे और आपके परिवारों के लिए है, आपकी और मेरी उन्नति के लिए है, उद्धार के लिए है प्यारे भाइयों और बहनों। और प्रभु यीशु ये कहता है कि अगर कोई मुझ में विश्वास करता है तो वह मेरी शिक्षा पर भी चलेगा। संत योहन जो प्रभु का अग्रदूत बनकर आया था, उसने प्यारे भाइयों और बहनों साक्ष्य यीशु मसीह के विषय में साक्ष्य दिया। यीशु जब इस दुनिया में आए तो लोगों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। अंधकार में जब उनकी ज्योति चमकी तो लोगों ने उस ज्योति को स्वीकार नहीं किया, परंतु उन्होंने अंधेरे को ज़्यादा पसंद किया। आज के ये वचन हमारे सामने चुनौती रखते हैं कि क्या मैं और आप प्रभु का साक्ष्य स्वीकार करते हैं? क्या मैं और आप अपने जीवन में अंगीकार करते हैं कि यीशु ईसा नाजरी जीवित है? क्या मैं और आप ये विश्वास करते हैं कि ईसा मसीह को परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मृतकों में से जिलाया? ये आज का मनन चिंतन का विषय है। आज अपने आप से पूछ कर देखिए कि क्या वास्तव में मैं सच्चा मसीह हूं? क्या मैं वास्तव में सच्चा विश्वासी हूं? क्या मैं प्रभु के वचनों पर विश्वास करने में समर्थ हूं? क्या मैं अधिकार के साथ, विश्वास के साथ प्रेरित होकर लोगों के बीच में जाकर ईश्वर का साक्ष्य देने के लिए तैयार हूं? क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु आपके और मेरे सामने यही सवाल रखता है। और आज का वचन हमें बताता है कि जो पुत्र में विश्वास करता है उसे ही अनंत जीवन प्राप्त है, लेकिन जो पुत्र में विश्वास नहीं करता उसे अनंत जीवन प्राप्त नहीं होगा। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, हम जानते हैं कि यीशु मसीह पिता से उत्पन्न है। वह स्वर्ग से उतरी हुई जीवंत रोटी है, वह सच्ची दाखलता है, वो भला चरवाहा है जो अपनी भेड़ों की देखभाल करता है, वो सच्चा गडरिया है, वो भेड़शाला का द्वार है प्यारे भाई और बहनों। वो चंगाई दाता है, वह मुक्ति दाता है और उनमें जीवन की परिपूर्णता है। अनंत जीवन उनके पास है। इसलिए मेरे और आपके लिए यह निहायत ही जरूरी है कि मैं और आप प्रभु के वचन पर विश्वास करें और अपने जीवन में, अपने परिवार में प्रभु की शिक्षा का पालन करें।
उन्हें अपने जीवन में आत्मसात करें, जिससे कि प्रभु हमारा मार्गदर्शन करे। संत पेतरुस ने ईसा से कहा कि प्रभु हम आपको छोड़कर कहाँ जाएं, क्योंकि आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। वचन हमें बताता है कि प्रभु के वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों से हमें उत्साह मिलता है, इन वचनों से हमें प्रेरणा मिलती है, इन वचनों से हमें जीवन मिलता है, इन वचनों से हमारा मार्गदर्शन होता है, इन वचनों से हमें सांत्वना मिलती है। ये वचन दुख में, कष्टों के समय हमारी हौसला अफजाई करते हैं। और ये वचन प्यारे भाइयों और बहनों स्वयं प्रभु यीशु के द्वारा कहे गए वचन हैं। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें अपने परिवारों के लिए, अपने कामकाज के लिए, कि प्रभु हमारे इन कामकाज में हमारी सहायता कीजिए, हमारी योजनाओं को पूरा कीजिए, हमारे भाई बहनों को, माता पिता को अपने सामर्थ्य से भर। जो पवित्रताई में जीने के लिए कोशिश कर रहे हैं वे पवित्रताई में आगे बढ़ते जाएं। जो विश्वास में कमज़ोर हैं उनका विश्वास दृढ़ हो जाए। आज जितने भी लोग हे प्रभु यीशु आपसे दया की याचना कर रहे हैं, उनके जीवन में दया, शांति और चंगाई आ जाए। इस विशेष कृपा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान शाश्वत दयालु पिता ईश्वर, धन्यवाद आज के दिन के लिए, जीवन के वरदान के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। धन्यवाद प्रभु यीशु आपके वचनों के लिए। धन्यवाद पवित्र आत्मा आपकी प्रेरणा के लिए। हे प्रभु यीशु आपके वचनों में अनंत जीवन का संदेश है। तेरे ये वचन आत्मा और जीवन है। इन वचनों पर हमारा जीवन निर्भर है। हम बड़े उत्साह के साथ हे प्रभु यीशु आपकी महिमा गाते जाए। अपने सेवा कार्यों में हे प्रभु हमें दृढ़ बनने की कृपा प्रदान कर। हमारे कामकाज को और योजनाओं को शुद्ध कर दे, पवित्र कर दे, जिससे हम एक दूसरे की सेवा करने में सदा तत्पर रहे। हमारे देश में, हमारे घर में, हमारे परिवार में तेरी शांति विराजे। लोगों के बीच से अंधकार की दुष्ट आत्माओं को समाप्त कर और इन्हें अपनी छत्र छाया में बने रहने की कृपा प्रदान कर। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। यीशु की वाणी यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। जो इस वाणी पे है चलता अनंत जीवन मुक्ति पाता। यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति, यीशु की वाणी जीवन ज्योति, यीशु की वाणी आत्मा शक्ति।